Assalamu alaikum, grade 6. Today we are going to discuss two features of MS Excel, very important features. One is autofill on your books, page number 76. Page 76 पे autofill का feature discuss किया हुआ है और explain किया हुआ है. Then we will discuss the flash fill, okay? तो ये क्या features हैं, Excel में इनका क्या use है, ये आज हम देखेंगे. I am repeating again, page 76 of your book. आप book open कर लें साथ ताकि आपको easy रहे. Autofill is a feature in Excel that allows you to quickly create a series of numbers, dates और other items that follow a particular pattern. कभी कभी ऐसे होता है कि हमें सीरीज़ ऑफ नंबर फिल करनी होती है और वो लॉन्ग सीरीज़ होती है. फ़र्ज़ करें जैसे 1 से लेकर नंबरिंग हमने करनी है 20 तक 30 तक, तो इतनी ज़्यादा टाइपिंग नहीं हो पाती. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोफिल का फ़ीचर यूज़ करते हैं. बहुत इजी फीचर है, इससे एक्सेल का काम बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. और हम जो है ना, जैसे डेज़ ऑफ वीक्स हो गए तो वो हमने राइट करने होते हैं, तो वो सारे 7 डेज़ कौन टाइप करे, तो उसके लिए हम ऑटोफिल का फ़ीचर यूज़ करते हैं. और उसके बाद कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे 1 से लेकर 20 तक तो सबको पता है वो इजी है. ठीक है. और मंडे से लेकर मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक लिखना भी इजी है. तो कुछ होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं. ये जो दोनों मैंने बोले हैं ये प्री डिफाइंड है, यानी कि 1 से 20-30 तक सबको पता है मैथ्स की सीरीज़ है. और सबको पता है कि वीक्स ऑफ डेज जो होते हैं, डेज ऑफ वीक के यही नाम होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टिल संडे. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़र डिफाइंड होती हैं. कभी कभी ऐसे होता है कि हमें जस्ट इवन नंबर्स की लिस्ट चाहिए होती है, जैसे कि मुझे चाहिए 2 4 6 8 अप टू 20 तक. ठीक है. कभी कभी ऐसे होता है तो उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड. या फिर हमने किसी जगह पर डेट्स मेंशन करनी होती हैं, 1 मार्च 1 अप्रैल, तो वो सब उसके लिए यूज़र डिफाइंड होता है. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं ऑटोफिल का. सबसे पहले देखते हैं कि ये सीरीज़ किस तरह होती है. जैसे मैंने टाइप किया इधर 1. ठीक है. और यहाँ से ही मेरे पास ये देखें, जब मैं इसको बोलते हैं फिल हैंडल. ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का प्लस साइन है ना, ये कब आता है, जब मैं अपने सेल की माउस लेकर आती हूँ सेल के इस कॉर्नर पर, तो ये फिल हैंडल आ जाता है. नाउ मुझे ये सीरीज़ चाहिए. ठीक है. तो 1 भी मैं फिल करूँगी और साथ में 2 भी फिल कर दूँगी. ठीक है. तो अब मैं इनको करूँगी सेलेक्ट. जब मैं इन दोनों को किया सेलेक्ट, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मैं 10 20 जितना भी, तो मैं फिल हैंडल को इधर ड्रैग करूँगी, ये ब्लैक कलर का, तो ये जो है फिल होता जाएगी सीरीज. देखिए 1 से 15 यहाँ आके मैंने इसको ड्रैग किया और तो ये सारी सीरीज फिल हो गई. ठीक है. उसके बाद जैसे डेज ऑफ वीक्स हैं, मंडे मैंने लिखा, नेक्स्ट में मैंने ट्यूसडे लिखा. ठीक है. फर्स्ट 2 फिल करेंगे, ऐसे ही है. फिर इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट करके यहाँ आप ट्यूसडे के बिल्कुल एंड वाले पर आएंगे और जब प्लस आएंगे, इसको कहते हैं फिल हैंडल. ये जो ब्लैक कलर का आता है ये फिल करने में हमारी हेल्प करता है. तो मंडे ट्यूसडे के साथ लिखा भी आ रहा है, तो संडे तक जैसे फ़र्ज़ करें आपने करना है. ठीक है. ये डेज ऑफ वीक आ गए. तो ये तो है बाय यूजिंग द फिल हैंडल. यही काम जो है हम फिल ऑप्शन ऊपर दी हुई है उसके साथ भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ अगेन लिखती हूँ 1 2 और मैं इन दोनों को करती हूँ तो फिल. अच्छा, ये हम न्यू शीट ऐड कर लेते हैं क्योंकि अब हम ये फिल हैंडल से कर रहे हैं, तो वो उसको फिल ऑप्शन से कर रहे हैं, वो फिल हैंडल ही ले रहा है उसको. तो इसके लिए मैंने न्यू शीट में यही काम किया है. ठीक है. ये दोनों को मैंने किया यहाँ तक सेलेक्ट और उसके बाद ये बल्कि यहाँ तक ये मैंने सेलेक्ट कर ली रेंज, यहाँ तक मुझे नंबर चाहिए. ये रहा होम टैब पर फिल का ऑप्शन. तो यहाँ से फिल करेंगे और कहाँ करनी है, डाउन राइट अप लेफ़्ट. तो ये ऑप्शन भी मौजूद है इधर, तो हम यहाँ से डाउन सेलेक्ट करेंगे. ओके. तो ये ठीक नहीं हुआ, इसको मैं गेन करती हूँ, ये अंडू करते हैं इसको. ठीक है जी. 1 ऐड किया हमने और 2 ऐड किया, उसके बाद हमने इनको किया सेलेक्ट. ठीक है. तो यहाँ फिल ऑप्शन है हमारे पास, तो डाउन में करेंगे. अगेन इसको देखते हैं. अच्छा, ये जो अभी हमने ऑटोफिल का फिल हैंडल से देखा है ना, आप इजीली है ये वाला, इसको भी आप इसको यूज़ में रखें. मैं इसको नेक्स्ट लेसन में इसको क्लियर करती हूँ. ठीक है. ये टाइम भी ज़रा अप हो रहा होता है, तो यहाँ तक आप इसको देख लें. उसके अलावा एक और फीचर है हमारे पास जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर फ्लैश फिल 78 पे है. ठीक है. ये भी मैं बता देती हूँ. फ्लैश फिल में ये होता है कि कभी कभी हमारे पास
फर्स्ट नेम है, जैसे फुल नेम लिखा हुआ है और हमें सिर्फ इसका फर्स्ट नेम चाहिए, ऐसा फीचर, ऐसा जो फिल में हमें हेल्प करे जो किसी खास पैटर्न को फॉलो करे। पैटर्न क्या है? फर्स्ट नेम। हम चाहते हैं कि इन सब नामों का सिर्फ फर्स्ट नेम इधर आ जाए, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। पहले तो फुल नेम एक कॉलम में लिखिए, उसके बाद सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए आपको, तो आप पहले इस बंदे का फर्स्ट नेम इधर इरफान मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि आप सेलेक्ट कर देंगे जितने सेल्स में आपको फर्स्ट नेम चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में हमारे पास ऑप्शन होगी फ्लैश फिल की, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इन सब फुल नेम्स की जो हम यहाँ दिए हुए थे गिवन, उन सब के फर्स्ट नेम इधर आ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। जब किसी ख़ास पैटर्न के साथ हम कभी सीरीज़ को फिल कर रहे हों, जैसे हमने यहाँ सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए तो, और इस तरीके से ये देखिए फ़ोन नंबर्स हैं और फ़ोन नंबर्स में ये विद सिटी कोड्स दिए हुए हैं, लेकिन अलग से मेंशन नहीं किया हुआ कि 05142 या 21 या 61। तो उसके लिए विद एसटीडी कोड्स के लिए पहले हम इसको एक ऑप्शन दे देंगे। हम राइट करेंगे कि इस तरीके से कर दें, 51 को सेपरेट कर दे और आगे जो मेरा नंबर है वो राइट कर दे 5896532, ठीक है। तो ये मैंने अब चाहती हूँ कि ये सब के सब एसटीडी कोड्स यानी कि जो सिटी के कोड्स होते हैं वो अलग हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर लूँगी इधर तक, यहाँ तक इसको मैं कर दूँगी सेलेक्ट, ठीक है। और अगेन डाटा टैब में आपके पास है ऑप्शन फ्लैश फिल। तो ये देखिए इसने सिटीज़ को एसटीडी कोड्स को अलग कर दिया है और ना फ़ोन नंबर्स को अलग, यानी कि किसी ख़ास पैटर्न के थ्रू अगर हमने करना हो तो उसको हम फ्लैश फिल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपने प्रैक्टिकल करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार समझें, ठीक है, फ्लैश फिल और ऑटो फिल को, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।